हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक सवाल के साथ जो नेट जून 2025 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट सी में पूछा गया था। ये सवाल रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन का एक हाइब्रिड सवाल था। तो पहले इस सवाल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना था। तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया था जिसमें 3 मेंबर्ड की रिंग लगी हुई थी और यहाँ इपॉक्साइड की रिंग भी थी और यहाँ आपको पहले हीट मेंशन किया गया था और बाद में हमारे पास दूसरा जो रिएजेंट आप देख रहे हैं फॉस्फोएस्टर जो एक एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, इसको दिया गया था और फिर कहा गया था कि बताइए इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमारे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो पहले हम अगर हीट करें तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए था इस सवाल को देखते ही, क्योंकि इपॉक्साइड की रिंग थी और आपके पास एक तरीके का हाइड्रोजोन टाइप का सिस्टम बना हुआ था। तो ये एक तरीके का फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का सवाल है। इसेनमोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, पर ये फ्रेगमेंटेशन होगी कैसे, ये सिंपल वे में नहीं पूछा गया था। तो हीट करने पे यहाँ पे आप क्या देख सकते थे। तो सबसे पहले अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो मेरे पास 5 मेंबर की जो रिंग बनी है उसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड एन है, यहाँ 3 मेंबर की जो रिंग है वो रहने दीजिए, यहाँ पे पीएच ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो इनका टास्क होगा। ये काम क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे अगर आप इसको समझें तो ये लोन पेयर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मान के चलिए ये लोन पेयर मूव करता और आप सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ के कार्बन पे माइनस बनाते। ये आपको सोचना पड़ता कि ये अप्रोच कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से 3 मेंबर की रिंग जो है वो टूटनी ही टूटनी है। तो आप यहाँ इसको तोड़ेंगे कैसे, इसके लिए आपको ये लोन पेयर का यूज करना पड़ता और ये लोन पेयर जो है वो इस 3 मेंबर की रिंग को ओपन कर देता और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के एन पे चार्ज क्या डेवलप हो जाता, पॉजिटिव। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे चला जाता जो माइनस चार्ज यहाँ पे रखता है। अब इसके बाद क्या सर, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन पे माइनस है ये वापस आएगा और ये एन बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा। तो यहाँ पे आपको एक तरीके का सवाल एन माइनस का फॉर्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो इपॉक्साइड की रिंग है वो तो एज इट इज रह जाएगी, पर यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड एन है और यहाँ भी आपके पास डबल बॉन्ड एन बन चुके होंगे जो माइनस और यहाँ पे प्लस बना होगा और यहाँ अल्कीन बन के बाहर निकल गया होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये रिएक्शन में आपके एन पे माइनस चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा और ये रिएक्शन हुई कैसे है, 3 मेंबर्ड की रिंग की ओपनिंग हुई और यहाँ से आपका अल्कीन फॉर्म होकर बाहर चला गया। ये हमें सोचना पड़ा और फिर आप बताओ यहाँ पे जो माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है ये माइनस चार्ज मूव करेगा, पाई बॉन्ड मूव करेंगे और ये बॉन्ड को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और जब ओपन करेंगे तो ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी मुझे बताइए। तो ये बॉन्ड टूट के ओ पे माइनस चार्ज बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास जरा गौर से देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे जो एन है और यहाँ जो एन है, अब देखो ये जो एन मूव करेगा तो ये डबल से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एन पे प्लस जैसा था वैसा ही रह जाएगा, बिकॉज एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है तो दूसरी तरफ बॉन्ड बन भी रहा है। तो अब ये जो बॉन्ड है ओ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो चुका है। अब यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो ओ का माइनस है ये वापस लौटेगा और यहां से एक तरीके का N2 गैस को यहां से लेफ्ट करवा चुका होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल तैयार होगा जिसमें ये रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी बताओ। ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H, ये रिंग पूरी तरीके से टूट जाएगा, अल्डिहाइड क्रिएट हो जाएंगे और इसी कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक अल्काइन का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज कॉल्ड इसेनमोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, जिसमें आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमारे पास Ame ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है। अब बताइए, तो पहला काम था फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन को अंजाम देना, 3 मेंबर्ड की रिंग को ओपन करना। बस इसी को सोचने में थोड़ा सा वक्त आपका जाता, बॉन्ड को कैसे तोड़ना है और जब एन पे माइनस क्रिएट होता तो इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और अब ये एक एल्डिहाइड बन चुका है और हमारे सामने एक इस तरीके का मॉलिक्यूल है जिसमें इसे हम लोग हॉर्नर वार्ड्सवर्थ ईमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं और यहाँ पे हमारे पास देखा जा रहा है तो ट्राई फ्लोरोइथाइल ग्रुप लगा करके यहाँ पे गिवन है। और इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है, अगर मैकेनिज्म पे जाओगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पे जो आपके पास जो बेस है KHMDS जो बेस है, यहाँ से ये काम क्या करते हैं, यहाँ से O ग्रुप को और यहाँ से इस पूरे ग्रुप को यहाँ इसके साथ अटैच कर देते, यानी ये पूरा ग्रुप यहाँ से क्या होता, शिफ्ट हो जाता है
और यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, जैसे विटिक रिएक्शन में अल्कीन बनती है वैसे यहाँ पे फॉर्म होती, पर ये जो अल्कीन बनती स्पेसिफिकली, जरा गौर से ध्यान से समझिएगा कि ये कैरुथर ने कहा है, कैरुथर के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे ज्यादातर केस में ये जो रिएक्शन है ये ई अल्कीन का फॉर्मेशन करती है, बट ये रेयर केस है जिसको इन्होंने मेंशन किया है आपके कैरुथर के चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 2.82 में। तो आप इस कैरुथर को, इस रेफरेंस को समझिएगा। 2.82 में ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि ज्यादातर केस में तो अल्कीन ई ही बनती है, जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि जेड और ई का खेला है, बाकी दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाते हैं। पर ये ट्राइफ्लोरो रिएजेंट यानी ये जो रिएक्शन है हॉर्नर वाट्सवर्थ इमन रिएक्शन, ये यहाँ पे अल्कीन क्रिएट करती है, पर ये ई बनाएगी या जेड बनाएगी वो इसके ग्रुप पे डिपेंड करेगा जो इसके साथ अटैच्ड है। तो ट्राइफ्लोरो ग्रुप जब लगा हुआ रहता है तो ये स्पेसिफिकली ई नहीं जेड अल्कीन का फेवर करने के लिए चला जाता है। तो बस ये सवाल थोड़ा एक्सेप्शनली बात का था कि अगर यहाँ पे ट्राइफ्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं तो ये रिएक्शन जेड अल्कीन का फॉर्मेशन ज्यादातर करता है। तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन एंड देन नेम रिएक्शन को यूज किया गया था। तो सवाल का लेवल कैसा था मुझे बताइएगा। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ध्रुव वेद एकेडमी की एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्स रन हो रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस फॉर ऑर्गेनिक स्पेशल कोर्सेस गेट CSIR नेट और IIT JAM के लिए। तो अगर आप ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिए, वहां कोर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।